वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 3 जुलाई 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य के उपराज्यपाल ने महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। उन्होंने अभी हाल ही में हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम लॉन्च किया है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में नीति आयोग के किस सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, अमिताभ कांत का। और इस पिक में देखो, ये अमिताभ कांत जो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। यानी जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं और इन्हीं का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, केवी संपत। सुधर्मा की शुरुआत संपत कुमार के पिता पंडित वरदराजा अयंगर ने 1970 में की थी। सुधर्मा दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जिसका मुद्रण और प्रकाशन मैसूर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग को कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 20 बिलियन डॉलर तक। अब विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और उसके संस्थापक हैरी डेक्स्टर व्हाइट एंड जॉन मैनार्ड कीनेस हैं। उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और उसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है जो IBRD है और सदस्य देश 173 हैं जो IDA हैं। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। अब देख लेते हैं विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है। सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए शॉपसी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए शॉपसी ऐप लॉन्च किया है। अब फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में बेंगलुरु में की गई थी और उसके फाउंडर सचिन बंसल एंड विनी बंसल हैं और उसके वर्तमान सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ASW कॉर्वेट किल्टन ने। अब दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इसकी मुद्रा वॉन है। उसके वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन हैं। अब भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना को नेवी भी कहते हैं। उसके वर्तमान सेनाध्यक्ष एडमिरल करमबीर हैं और स्थापना जनवरी 1950 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के बीच में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, 10वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की सी ब्रेकर मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, इजराइल।
इजराइल की सी ब्रेकर मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है। अब इजराइल के बारे में जान लेते हैं। ये है वर्ल्ड का मैप। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पड़ता है ये पूरा इजराइल, और ये है गाजा पट्टी, जो अभी इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में झड़प हुई थी। और इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। जेरूशलम का यरूशलम बात एक ही है। और प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट, और इससे पहले प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, और इसकी मुद्रा है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी हाल ही में डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है। अब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी, और इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। और इसका कॉरपोरेट मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। इसकी एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं, और चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हर साल भारतीय चिकित्सक संघ द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिन महान चिकित्सकों को सम्मान करने और हमारे जीवन में डॉक्टर के महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल विकसित किया है? इसका डी ऑप्शन राइट होगा, ग्रेने रोबोटिक्स कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, डिकोडिंग शंकर को। और इस पिक में देखो, ये डिकोडिंग शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक ने 2021 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, 66वां स्थापना दिवस। अब भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जान लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 2 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस विश्व स्तर पर 2 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी स्थापना 1994 अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS द्वारा मनाया जाता है। और AIPS का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके राष्ट्रपति ज्ञानी मेर्लो हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।